मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई क्वेश्चन? अभी तक तो नहीं। ठीक है, गुड। एक बार हम स्क्रीन में शेयर कर लेता हूं। विल सी डाउ थ्योरी को आपने एक बार का देखा है, गिवन बाय डाउ, हु इज known as the father of technical analysis, and basically the Dow theory is the foundation of technical analysis. There are a number of people who have worked on Dow theory, जिसमें नेल्सन या हैमिल्टन, रिया, ये सब लोग उसी के बेस पे काम किए हैं। थ्योरी के बेसिकली 6 प्रिंसिपल है। पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन। ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, यही एक चीज है जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को अलग करती है। टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो भी है, चाहे आगे वाली हो, पीछे वाली हो, प्रेजेंट वाली हो, होप हो, फियर हो, एक्सपेक्टेशन हो, ये सब चीजें जो हैं मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है स्टॉक की, जो भी इंडेक्स चल रहा है, उसमें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं आती है जो नेचुरल कैलेमिटीज है, जिसको नहीं सोचा जा सकता है, वही चीज केवल इसके अंदर अलग है। बेसिकली 3 ट्रेंड्स वो बोलता है, 1 इज प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड थर्ड इज माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड जो होता है वो एक मेजर ट्रेंड होता है, जिसकी उम्र 1 साल या उससे ज्यादा होती है, और हमेशा ये बोला जाता है कि ट्रेडर्स का बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो ट्रेंड होता है। जिस भी ट्रेंड में काम कर रहे हैं उसी ट्रेंड में आपको आगे चलना है। एक बुलिश होता है, जिसमें हमने हमेशा देखा है कि सक्सेसिव टॉप जो होता है वो प्रीवियस टॉप से बड़ा होता है, और सक्सेसिव बॉटम भी प्रीवियस बॉटम से बड़ा होता है। जबकि बेयरिश में उसका रिवर्स होता है, सक्सेसिव बॉटम और सक्सेसिव टॉप वो दोनों प्रीवियस से कम होते हैं। तो ये जो है वो प्राइमरी ट्रेंड होता है, और इसी प्राइमरी ट्रेंड के अंदर एक सेकेंडरी ट्रेंड आता है। वो जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है वो प्राइमरी ट्रेंड से अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। उसकी उम्र करीब करीब 3 महीने के आसपास होती है, 3 वीक की होती, कभी कभी बहुत शार्ट भी होती है। तो उसको समझना इतना आसान नहीं होता है कि सेकेंडरी है या उसके बीच का है। अभी हम इलियट वेव, मैंने आपको बोला था उस दिन कि इलियट वेव भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा डिटेल में चाहे ना देखें पर थोड़ा सा देखेंगे, वी विल सी क्या होता है। और माइनर ट्रेंड जो है उसके अंदर का होता है, जिसकी उम्र तो बहुत ही छोटी होती है, मतलब 1 दिन से कुछ वीक्स तक हो सकती है। 3 वीक्स का टाइम यहाँ पे थियोरेटिकली बोला जाता है। और यही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं अब वापस मार्केट पलट गया है, परंतु वहां पे ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो ये भी एक माइनर ट्रेंड होता है। सेकंड जो पॉइंट है, जिसमें 3 ट्रेंड बताए हैं, यही 3 ट्रेंड जो है इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि इसी के बेसिस पे सारे पैटर्न बनते हैं, सारी चीजें जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, वो सब इसी से जनरेट होता है। ये जो प्राइमरी ट्रेंड है उसके फेसेस होते हैं, 3 फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज, पार्टिसिपेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसको हमने देखा था कि एक्यूमुलेशन फेज वो वाला फेज होता है जहाँ पे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाइंग करना चालू करते हैं, क्योंकि मार्केट में सारे स्टॉक अंडर वैल्यूड माने जाते हैं। उस समय इन्वायरमेंट बिल्कुल पेसिमिस्टिक टाइप का होता है, और हर हाल में लॉन्ग बुल रन के लिए ये मार्केट प्रिपेयर होता है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वहां पे पैसा बनाने के लिए अपना एंट्री करता है और वर्कआउट करना चालू करता है। ये एक्यूमुलेशन फेज होता है। थोड़े दिन बाद जो है दूसरे लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो वो पार्टिसिपेशन फेज होता है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं अब मार्केट ठीक होने वाला है, सेंटिमेंट भी इम्प्रूव होने लगता है। कई लोग उसके अंदर एंट्री करना चालू करते हैं। जो अर्ली एंट्री कर लेता है उसको तो फिर भी जो है वो
एक्यूमुलेशन फेज के दरमियान एंट्री हो जाती है, बाकी लोगों की एंट्री पार्टिसिपेशन में होती है। और तीसरी वाली होती है जब मार्केट बिल्कुल हरा हरा होता है, सावन के अंधे की तरह जो है, सब लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो मार्केट में हमने चूक कर दी थी, अब तो घुस जाए। और उस समय वो जो घुसते हैं तो उसके बाद में उसको अपने पास सारे स्टॉक को ले लेते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और वहीं से ट्रेंड रिवर्स होना चालू होता है। और वहीं पे जिसको मैक्सिमम ट्रिपिंग होती है, वो किसी भी नए नौसिखिए आदमी की जब एंट्री होती है तो वो वहां से अंदर हो जाता है और उसको बाहर निकलना आसान नहीं होता है। बाकी जो चीजें हैं वो तीन उनके जो और प्रिंसिपल्स है, जिसमें हमने बोला था कि इंडाइसेस जो है एक दूसरे से कंफर्म करते हैं, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। पर ये अभी मैंने आपको बोला था उस दिन कि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि फार्मा इंडेक्स बढ़ेगा तो एंटरटेनमेंट इंडेक्स डाउन होगा, जो आज की सिचुएशन है। मतलब पीवीआर का शेयर जो है वो नहीं चल पाएगा, परंतु इंडिगो का शेयर नहीं चल पाएगा। इसी ढंग से बाकी शेयर्स जो है जिनका रिलेशनशिप इस बीमारी से नहीं है, एडवर्सली अफेक्टेड है, उनके शेयर्स नहीं चलेंगे, बाकी शेयर्स चलेंगे। मतलब फार्मास्यूटिकल वाले, यदि आप ध्यान करो तो छोटे छोटे शेयर्स भी, ग्यूफित बायोसाइंस जैसा शेयर जो 5 रुपए 10 रुपए में अवेलेबल था, वो मेनी फोल्ड बढ़ चुका है। तो इस ढंग की चीजें जो है वो चलती है, मार्केट में होती है। पांचवा वाला जो उसका प्रिंसिपल है, इट टेल्स दैट वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मार्केट आगे बढ़ रहा है परंतु वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब है कि बुलिशनेस है परंतु क्वेश्चनेबल है। इसी ढंग से मार्केट यदि डाउन हो रहा है और वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब है बीरिशनेस है परंतु क्वेश्चनेबल है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यदि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मार्केट के रेट, शेयर के रेट भी बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मार्केट बुलिश है। और रिवर्स भी ट्रू है, मतलब वॉल्यूम के साथ यदि डाउन जाता है तो भी नीचे जाने वाला है। और लास्ट पॉइंट है कि वो जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो प्राइमरी ट्रेंड हो, सेकेंडरी ट्रेंड हो, माइनर ट्रेंड हो, सारे ट्रेंड्स बराबर चलते रहेंगे। खासकर प्राइमरी ट्रेंड हमेशा चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल क्लियर रिवर्सल साइन नहीं आते हैं। तो ये जो है ये अपनी डाउ की थ्योरी थी। और यही थ्योरी जो है वो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम या लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन देता है। इसी से जो है रेजिस्टेंस, सपोर्ट, पैटर्न और ये सब चीजें जो है इसके कारण बनती है। तो ये जो है हमारे पास सिग्निफिकेंस है इस डाउ थ्योरी का। डाउ थ्योरी की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली, पहली प्रॉब्लम है कि कंजर्वेटिव होता है, बहुत जल्दी ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं देता है, क्योंकि हमने ये छठा पॉइंट देखा था कि ट्रेंड जो भी रहेगा वो रिमेन इंटेक्ट अनलेस एंड अनटिल क्लियर रिवर्सल साइंस आकर। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी आदमी मिस कर देता है जो लार्ज गेम होने वाला होता है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू गेट द इंफॉर्मेशन कि हम कब और किस जगह पे एंट्री करें और कब और किस जगह पे एग्जिट करें। वो एक रेंज होती है, नॉर्मली उस रेंज में हम काम कर सकते हैं। इसी ढंग से जो है दूसरा जो है प्रॉब्लम था कि उस समय केवल 2 इंडाइसेस चला करते थे, जिसको इंडस्ट्रियल या ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स बोला जाता था। अब जो है वो इंडेक्स की जगह 50 इंडेक्स अवेलेबल हो गए हैं, तो उसमें काम आदमी कर सकता है। तो वो जो इंडाइसेस मस्ट कंफर्म टू ईच अदर, वो वाला पॉइंट अब रिलेवेंट नहीं रहा। इसके बाद था इलियट वेव थ्योरी, जो हम आज बात करने वाले थे, परंतु इन बिटवीन हम एकाध कोई चार्ट लेते हैं, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। तो कोई चार्ट बताएगा अभी? हाल मेरा ख्याल है संजय आ गया है, संजय अवस्थी। हाँ, आ गए गुड हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अवस्थी, हमने आपसे बात हुई थी तो एक चार्ट हमने डिस्कशन करना था कि एशियन पेंट हैज एशियन पेंट। गिवन समथिंग, राइट? तो ये एशियन पेंट का मैं चार्ट लेता हूँ। थोड़ी सी चीज मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है ऐसा नहीं है, अभी तक हमने सब चीजें सीख ली है ऐसा भी नहीं है, परंतु हम थोड़ा सा जो थ्योरी हम यूज करते हैं, चाहे वो डाउ की थ्योरी यूज करते हैं या थोड़ा सा
मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी है, हम उसी में हम बात करते हैं और ट्रेंड की भी बात करते हैं। ये जो है डेली चार्ट है एशियन पेंट का। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, yes, Very yes. good. ये मैंने सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि वीकली जो है करीब 2 साल 5 साल जिसका भी हम ट्रेंड की बात करें, वहां पे कोई भी आदमी इसके ट्रेंड को लीनियर वे में दिखा रहा हूँ, क्योंकि लॉगरिथमिक की बजाय लीनियर में यहाँ पे मैं देखूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आप देखेंगे कि ये जो चार्ट है 2006, 2008, 2008 यदि सबको, थोड़े बहुत लोगों को तो याद होगा कि बहुत बुरी हालत थी देश में, सारा स्कैम और ये सब कुछ होके और मार्केट बहुत बुरी तरह डाउन हुआ था। तो यहाँ पे इसका शेयर जो एशियन पेंट का वो 100 रुपए के अंदर था, मतलब ये 70 रुपए और कुछ का शेयर था। उसके बाद से ये बिल्कुल बराबर आगे बढ़ता रहा है। कहीं पे जो है ये थोड़े से मूवमेंट्स अप डाउन वाले यहाँ पे आपको दिखेंगे, पर मेनली यदि आप ट्रेंड देखेंगे तो द ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। अब यहाँ पे यदि हम इस ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे जब हम 2020 की ही बात करें, जब मार्केट फिर से क्रैश हुआ था, थोड़ा सा नीचे जब गया था, और पिछले मार्च को याद करेंगे हम, तो ये वो वाला जोन है जहां पे ये गया था, और उसके बाद से ये सतत ऊपर जा रहा है, ये कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। ये एक मोटे तौर पे आपको एक फील होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड मोर देन 1 ईयर एंड दिस इज ऑल पॉजिटिव। इन बिटवीन 3 महीने का यदि टाइम देंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी अपन जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जनवरी 15 की बात कर रहे हैं। जनवरी 15 के बाद यहाँ तक छठा महीना 15 तक ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद फिर वापस अप ट्रेंड में है। तो ये 3 महीने से लेके जो है 5 महीने तक का एक पीरियड था। फिर वापस यहाँ पे भी देखेंगे तो ये पीक है कहीं जो 10वें महीने का है, और उसके बाद ये डाउन जो है वो 12वें महीने या पहले महीने का, ये ऑलमोस्ट 3 महीने का ही ट्रेंड है। उसके बाद फिर वापस आगे बढ़ रहा है। तो एक मोटे तौर पे आप देखेंगे तो डाउ की जो थ्योरी है वो बराबर कहीं ना कहीं यहाँ पे काम कर रही है कि ये पीरियड जो है थोड़ा सा आगे चलता है, प्राइमरी ट्रेंड इज पॉजिटिव, सेकेंडरी नीचे जाता है, इन बिटवीन भी थोड़े से व्हाइट मतलब व्हाइट नहीं, यहाँ पे ग्रीन है, तो ग्रीन वाली कैंडल्स और वो सब आपको थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखता है। तो ये वीकली चार्ट मैंने इसको थोड़ा सा और यहाँ पे लिया, तो ये जो है वीकली चार्ट है जो पिछले 3 साल से 4 साल का है। ट्रेंड यदि अपन देखेंगे तो फिर से ये जो है 1100-1200 रुपए यहाँ पे जो रेट था उससे लेके हम 2700 रुपए 2800 रुपए तक आए हैं। एक मोटे तौर पे जिसको मैं थंब रूल बोलता हूँ, जो फिबोनाची रेशियो से भी बनता है, कहीं पे भी यदि कोई चीज सपोर्ट लेती है तो वहां से यदि रिवर्स होता है तो नया बड़ा वाला जो उसका टारगेट यदि हम सेट करते हैं तो डबल दी टारगेट हम कभी भी सेट कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे यदि लें तो ये वाला जो जोन है, इस जोन से इसने रिवर्स किया, मतलब पहले तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये नीचे जा रहा था, तो यहाँ पे से सपोर्ट लिया। ये यदि सपोर्टिंग मोटे तौर पे देखें तो ये 1517 रुपए 1520 रुपए है, यहाँ पे भी 1482 रुपए है, मतलब एक मोटे तौर पे लें तो 1500 रुपए है। तो यदि 1500 रुपए है और इसने यहाँ से वापस यदि ऊपर चलना चाहेगा तो निश्चित रूप से नया वाला जो जोन है वो मैक्सिमम जाता है तो 3000 तक जाके और कहीं वापस रिवर्स होना चाहिए। यहाँ पे भी यदि संजय आप देखेंगे तो ये 1500 रुपए के आसपास से ये जब चला है वापस तो थोड़ा सा यहाँ तक गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, परंतु अल्टीमेटली ये कहीं पे 2873 रुपए और इस ढंग से कहीं पे गया है। और अभी जो है कल जो स्पाइक आई थी उसमें भी 2835 रुपए जो है वो हाईएस्ट गया था। तो मोटे तौर पे जो है ये 2800 रुपए बहुत एग्जैक्टली 1500 का 3000 हो रहा है ऐसा नहीं है, बट एक रेंज आपको मिलती है, टेंटेटिव फिगर मिलता है कि यहाँ तक जा सकता है। ये आपके पास एक मोटे तौर पे चीजें मिलती है। यहाँ पे अब मैं यदि डेली चार्ट की बात करूं
तो जिस पे मैंने ये लगा के और फिर डिस्कशन भी किया था और बाद में देखा था कि एशियन पेंट, क्योंकि मेरे पास भी एशियन पेंट रखा हुआ है इसलिए मुझे ध्यान भी था। और मेरे पास आपने यदि वो देखा होगा तो 2400 और कुछ रुपए पे मैंने जो है आपको रिकमेंड किया था, 2450 रुपए पे आई बिलीव वो रेट था। एक बार किसी के पास यदि ध्यान हो तो वो व्हाट्सएप खोल के और देख भी सकता है कि लास्ट टाइम हमने क्या दिया था उसमें रेट। शायद 2400 सर 18 था शायद। 2418 ठीक है। मैं 2450 रुपए क्या है बहुत एग्जैक्ट पे नहीं आ रहा हूँ, पर यदि मैं 2450 रुपए का यदि मैं रेट लेता हूँ तो 2450 रुपए पे हमने इसको एंट्री करने का बोला था। कॉल इनिशिएटेड 2540 था, 2450 नहीं। कॉल इनिशिएटेड ऑन 30 मार्च को ये कॉल इनिशिएट हुआ था। अब यदि यहाँ पे अपन देखें तो ये मैंने क्यों दिया था वो भी आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे कि आपको हम जो है पैसा कमा सकेंगे। और दूसरा हम रिस्क थोड़ी सी जब लेने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें ज्यादा मिलेगा। मतलब रिस्क रिवार्ड टेक्निकल एनालिसिस में बोला जाता है। तो हमारा रिवार्ड का रेशो जो है, रिवार्ड ज्यादा और रिस्क कम। ऐसा हमने क्यों किया? यहाँ पे हम ये डेली चार्ट देख रहे हैं, ये 30 तारीख को कॉल इनिशिएट हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 30 तारीख, ये 26 तारीख है और उसके बाद ये 30 तारीख है। तो 26 तारीख को ये कॉल मैंने दिया होगा। यहाँ पे आप देखें, मैंने आपको बोला था कि एक सुपर ट्रेंड बनता है। ये सुपर ट्रेंड यहाँ पे था जो 2536 रुपए 63 पैसे था। यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे तो ST 2536.63, यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्स हुआ था। इस ट्रेंड में कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, बाद में हम कैंडल स्टिक और पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये ट्रेंड डाउनवर्ड है, दिख रहा है ये क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ से। मतलब ये जो ट्रेंड था ये अपवर्ड था, जो मैंने आपको बहुत लंबा ट्रेंड दिखाया था और फिर आपको बोला था कि ये जो 2850 रुपए तक ये गया था। तो ये वो जोन है जहाँ पे 2850 गया था। इससे ये ट्रेंड जो है थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे ब्लैक क्रोज भी बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ये मॉर्निंग स्टार बना है। ये अभी हाल केवल आप सीखें, मतलब आप ये टर्मिनोलॉजी मन में रखें कि हाँ ऐसा कुछ बोल रहे थे हम। बाद में हम इसको जब पूरा डिस्कशन करेंगे तब आपको बहुत क्लियरिटी से और समझ में आएगा। अभी हाल केवल जनरलाइज्ड तौर पे आप समझे कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बना था, तो ये मॉर्निंग स्टार ने इसको यहाँ तक लेके गया था। उसके बाद से ये फिर वापस से डाउन ट्रेंड आया था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हुआ परंतु इसी रेंज में फिर नीचे आया। यहाँ पे ये जो 2 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ मैंने बनाया था, ये बेसिकली एक ग्रीन कैंडल मेरे को मिली थी। ये डाउन ट्रेंड था। एक ग्रीन कैंडल मुझे जब यहाँ पे मिली थी तब ये एक पर्सिंग पैटर्न और उसके रिवर्स ये पैटर्न मुझे मिला था, जिसको हम बाद में और स्टडी करेंगे तब बताएंगे। परंतु यहाँ पे एक मुझे कैंडल इतनी बढ़िया मिली थी जिससे मुझे लगा था कि यहाँ से रिवर्सल के साइन मिले हैं। तो ये रिवर्सल के चार्ट, बहुत सारी लाइन यहाँ पे दिख भी रही होगी आपको। कुछ ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, कुछ और काम किया था इसके ऊपर। यहाँ पे से ये रिवर्स होने लगा और ये बराबर ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया। ये क्यों गया इतना ऊपर, वहां से क्यों रिवर्स हुआ? यहाँ पे यदि मैं इसके साथ में देखूंगा तो मुझे ये जोन मिलता है कि ये जो है, ये जोन जो है रेजिस्टेंस का जोन मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे ये मिल रहा था, ये जोन गया फिर नीचे आया। यहाँ पे जब मैंने आपको दिया था कि आप इस साइन से ऊपर जाएं, तो यहाँ पे ये मुझे सुपर ट्रेंड एक मिला था, जो सुपर ट्रेंड को यदि रिवर्स करता है तो इसके बाद में हमेशा आप देखो ये ग्रीन वाला सुपर ट्रेंड फिर से मिला है। तो अब मेरे पास ये सपोर्ट मिलने लगा, परंतु मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डाउ थ्योरी में जो लेक्यूना है कि हम बहुत डेप्थ तक जाते हैं तो हमारा जितना मैक्सिमम गेन होता है उससे हम बाहर होते हैं। जब संजय ने मेरे से पूछा था कि हमें अब 10% 12% आज ही मिल रहा है, रिवर्स हो चुका है और हमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मिला था तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो गया था 2835 रुपए पे गया था, तो 70 रुपए और नीचे में क्लोज हुआ। अब
चूंकि आप यदि 2540 रुपए पे यदि आप बैठे हुए हैं लेके, तो 2540 वाले को तो कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने 1 महीने का पीरियड हुआ है ये, यदि आप देखेंगे तो 1.5 महीना बोल रहे हैं एग्जैक्टली यदि बोलते हैं तो 1.5 महीने में यदि 2540 रुपए से और 2840 रुपए तक यदि मेरे को मिलता है, मतलब 300 रुपए मिला, मतलब 10% मिला। 10% मुझे यदि मिलता है तो मैं 2% का और स्टॉप लॉस रख सकता हूँ और उसको होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक बार जब ब्रेक होता है तो उसके बाद में और चलता है। अब और चलता है मतलब क्या होगा, एक बहुत बेसिक थ्योरी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम नीचे देखें, बहुत वॉल्यूम है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि केवल बड़ा है, वॉल्यूम के साथ बड़ा है। इसका मतलब ही ये है। अच्छा, एक चीज और थी जो पिछली बार डिस्कशन हो रहा था कि कई आप में से मेरे पास फोन पे बात हुई और वो हुआ कि हम 40 मिनट में जब बंद कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन होना रह जाती है। तो आज हम जब बंद करेंगे तो हम इसी जूम मीटिंग को फिर से कंटिन्यू करेंगे, मतलब मैं इसको वापस स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोग वापस ज्वाइन कर लेना। तो आज हम थोड़ा सा जो है एक जूम का टाइम की जगह हम 2 टाइम यूज करने वाले हैं। लास्ट टाइम मेरे पास एक सजेशन और आया था कि आप इसमें और लोगों को भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं टेंटेटिवली मैंने आपको आज एक मैसेज भी किया था कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या और किसी को जिसको चाहिए इसमें इंटर होना, उसको भी इंटर होने के लिए आप बराबर बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसको ओपन करने के लिए अभी हाल मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा और उसके बाद में हम इसको ओपन फॉर ऑल टाइप का काम चालू करेंगे, तो थोड़ा सा डिस्कशन और बेहतर हो सकेगा निश्चित रूप से। यहाँ पे मैं फिर वापस लौट के आता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2540 रुपए। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, थैंक यू बोल रहा था। अच्छा, ओके ओके। सो ये 2540 रुपए पे जब यहाँ पे मुझे मिल रहा है तो 2540 रुपए एक बार मिला तो यहाँ से और आगे जा रहा है, 2600 भी मिला। अब जिसको और बहुत एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए 100 रुपए काफी मायने रखता है, मतलब 100 पॉइंट यदि उसने कमा लिया तो काफी पैसा बन जाता है। पर मेरा काम सिर्फ ये है कि भाई आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस और वो सब चीजें आप बना के रखें। इसके बाद में जब मैंने यहाँ पे अभी जो ट्रेंड देखा था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो एक लाइन यदि यहाँ से देखेंगे, ये वाली जो लाइन है जिसको मैंने क्लिक किया, इस लाइन को देखेंगे तो ये लोअर सपोर्ट है, मतलब जिसको मैं बोलता हूँ सपोर्ट का जो ट्रेंड है वो ये है। एक ऊपर से एक लाइन ये वाली आप देखें तो ये वाली लाइन जो है एक और बनी हुई है जो इसका टॉप है, और यहाँ से जब ये चला था और इसको क्रॉस किया था तो इस टॉप को इसने टच किया था। तो इन दोनों लाइन के बीच में यदि मैं देखता हूं तो आप मेरे हाथ की तरफ देखें, ये बेसिकली हाथ दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ दिख रहा है। तो ये जो है एक ट्रेंगल फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब एक नीचे से लाइन आ रही है, एक ऊपर से लाइन आ रही है, ये 2 लाइन मिलके एक ट्रेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो ट्रेंगल का फॉर्मेशन होता है ये यहाँ पे आप देखेंगे वो 101% इन दोनों ट्रेंगल के बीच में जो है ये सारी प्राइजेस वर्क कर रही है। ये सी जब भी फॉर्मेशन होती है तब आइदर वे, मतलब ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड में ये डायरेक्शन में जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की इसलिए ज्यादा थी, एक तो सुपर ट्रेंड के ऊपर वर्क कर रहा है, सेकंड ये जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सपोर्टिव है। सपोर्टिव है मतलब जो भी प्राइस आज चल रही है उस प्राइस से नीचे सारे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये भी जो है आपको MACD और ADX, इसको जब हम आगे और पढ़ेंगे तब और समझेंगे, पर हमको ऐसा लगता था कि ये जो है इस ढंग से थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा है। इसलिए वहां पे जब 2540 को अपन ने होल्ड किया तो बहुत सिंपल था कि इसके नीचे जो है हम वापस ले सकते थे, और यही 2540 फिर से मिला था मुझे, इस जगह पे भी 2540 मिल रहा था। तो ये जो 2540 मिल गया तो अब आपके पास जो 2800 रुपए या 2700-2800 के बीच में ये वर्कआउट चल रहा है। एक मैंने ये लाइन और बनाई है
इस रेंज को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जरा आप देखें, दो लाइन है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है। ये जो है इस रेंज में ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, केवल यहाँ पे एक ऊपर गया है। इसको कभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न किसी दिन हम बात करेंगे, तब हम उसको भी समझेंगे कि हेड एंड शोल्डर यहाँ पे क्यों बना था और उसका क्या उपयोग था। पर इस रेंज के बीच में एक ये वाली लाइन और दूसरी यहाँ की लाइन, ये दो जो लाइन है, इन लाइंस के बीच में ये वर्क करता है। जिस दिन इसको तोड़ेगा तो फिर से ऊपर से ऐसा एक हेड फिर से बनेगा। हेड बनेगा का मतलब क्या हुआ कि इसको पार करेगा। और एक थ्योरिटिकल, साइकोलॉजिकल, इंपेरिकल जो आप बोल सको वो बोल लें, यदि ये पिछला हाई 2873 रुपए है तो निश्चित रूप से ये जब एक बार की स्पाइक आई है तो 2873 रुपए को निश्चित रूप से तोड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके पास जाके और पलट ले, तो उसको तोड़ेगा। चाहे वो 2873 ही रेट आ जाए, 2875 आ जाए, 2900 आ जाए, परंतु एक बार का उस रेट तक जरूर लेके आएगा। और ये आगे जब बढ़ेगा उसके बाद में इसी लाइन को वो सपोर्ट भी लेगा। ये वाली जो लाइन चल रही है इस पे वो सपोर्ट लेगा, तो जब भी नीचे आएगा तो इस लाइन पे सपोर्ट लेगा। ज्यादा बेहतर ये होगा कि यहीं पे इसी जगह पे थोड़ा सा ये जो है कंसोलिडेट हो, मतलब ये जो 2800 रुपए के आसपास का जो रेट है, इसके ऊपर यदि ये कंसोलिडेशन हुआ, लोअर में जो है 2730, 2750 ऐसा रेट लेके, और इसको यदि इसने सपोर्ट कर लिया तो निश्चित रूप से यहाँ पे, क्योंकि अगला जो अब रिवर्स जो हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है वो 2260 रुपए है। तो 2260 रुपए का यदि मैं वो निकालूं, फिबोनाची 2250 रुपए में ले लेता हूं उसका रेट, तो 2250 रुपए के आसपास का यदि मैं फिबोनाची सीरीज निकालने की कोशिश करूंगा तो वो फिबोनाची वैल्यूज जो है वो आएगी, एक वैल्यू में निकाल के आपको बताता हूँ। फिबोनाची का मेरा फिबोनाची का मैं चार्ट और वो खोल के आपको बाद में बताऊंगा, पर एक मोटे तौर पे सबसे पहले तो इसका डबल करें, मतलब जो 2250 रुपए है उसका डबल 1.5 टाइम्स और डबल, ये दोनों वैल्यू हम लेने की कोशिश करते हैं। तो 3375 रुपए ये जो है ये पहला टारगेट होगा, और उसके बाद में 4500 रुपए उसका सेकंड टारगेट होगा। ये एक थंब रूल आप मान लें कि 1.5 गुना और 2 गुना ये जो है, और उसके बीच के जो 23.6%, 60, 70 और ये वाले सारे जो रेशोज मिलेंगे वो आप बाद में बात करेंगे। परंतु ये जो है ये पहली एक वैल्यू आपके पास वैल्यू मिलना चालू होती है। अब आप इस पे जरा कुछ जो आपका ऑब्जर्वेशन है या आपका क्वेश्चन है, डिस्कशन है, क्योंकि पार्टिसिपेटिव आप लोग होंगे तो थोड़ा सा और मजा आएगा, बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भाई काम भी हो रहा है और समझने की कोशिश भी की जा रही है। सर पॉइंट 1 से लगा के पॉइंट 2 तक जो आपने मार्किंग किया है, इसको हम सेकेंडरी ट्रेंड बोल सकते हैं इस प्राइमरी ट्रेंड के अंदर, बिकॉज ये भी 1-1.5 मंथ जितना है, तो इज इट अ सेकेंडरी ट्रेंड इनसाइड द प्राइमरी ट्रेंड? निश्चित रूप से यहाँ से ये जो प्राइमरी ट्रेंड यदि अपना इसको मान ले हम, तो ये जो है ये सेकंड 101% आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है जनवरी से चालू होके, और आप देखेंगे तो जनवरी पूरा चला, फरवरी पूरा चला और उसके बाद ही बदला, तो मतलब 2 महीने का तो कम से कम ये ट्रेंड था। तो आपके पास मिल गया कि हाँ इसके बीच में जो है सेकेंडरी ट्रेंड मिल चुका मुझे। और सर हाउ डू वी कंफर्म कि इफ दिस सेकेंडरी ट्रेंड अगर लंबा चलता तो हमको किस पॉइंट पे कंफर्मेशन आता है, या क्या ऐसे सिग्नल होते हैं कि नाउ दिस इज द प्राइमरी ट्रेंड एंड इट्स अ रिवर्सल साइन? तो सर वो बराबर किस तरह से आइडेंटिफाई इसको यदि यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ से ये डाउन हुआ था जी,
ये दिख रहे हैं यहाँ पे सारे जो है बीरिश कैंडल्स आपको दिख रही है इतनी। इसको और मैं बड़ा करता हूं जरा, ये रहा। यहाँ पे यदि ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, तो आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल आपको जो है वो डाउन साइड की मिली है आपको। यहाँ जी पे सर। जब कैंडल नीचे है तो ये और नीचे जा सकता था, परंतु यहाँ से ये बदला, क्योंकि यहाँ पे एक जो कैंडल मिली थी, इसको हम बाद में और समझेंगे, ये डोजी कैंडल थी। डोजी कैंडल इज इनडिसिसिव कैंडल। अगला वाला जो इलियट वेव के जस्ट बात हम जो चालू करने वाले हैं, या रदर पहले हम थोड़ी सी क्या है कैंडल स्टिक पहले पढ़ेंगे और इलियट वेव को बाद में हम देखेंगे। तो कैंडल, ये जो डोजी कैंडल मिली, डोजी का नियम है कि डोजी ये बोलता है कि मार्केट इज अनक्लियर, मतलब अभी जो भी चल रहा है वो चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा अनक्लियरिटी की तरफ जा रहा है। अब चल क्या रहा है यहाँ पे, ये डाउन साइड चल रहा है, डाउन साइड जा रहा है और अनक्लियर है। इसका मतलब क्या है, क्लियर तो वो होता है कि ये और डाउन साइड जाता, मतलब ट्रेंड को सेम ट्रेंड में नीचे की तरफ ये यहाँ लेके आता, परंतु उसने नीचे की तरफ नहीं लेके आया। अगली वाली कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल मिली, और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना, मतलब ये डाउन साइड है, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे जो ओपन हुआ वो इनसे ऊपर ओपन हुआ। ये तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो ये यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार मिला। मॉर्निंग स्टार ये बोलता है कि भाई अब ये जो है ये ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है, अब कुछ आगे बढ़ेगा। तो अभी ये जरूरी नहीं है कि ये सेकेंडरी ट्रेंड मिला या नहीं मिला, ये मुझे क्लियर होगा ही नहीं, परंतु इस कैंडल ने ये जरूर बोला कि नाउ बी कॉशियस। अब यदि आप ट्रेंड के साथ नीचे ट्रेड करोगे, मतलब नीचे जाने की कोशिश करोगे, तो शायद आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे यदि रेट भी देखें, मतलब जो बहुत एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूं, यहाँ पे रेट देखें तो इस कैंडल का रेट हाई वाला है 2619.85 और लो है 2555.40। मतलब आपके पास जो है करीब जो मार्जिन है वो 65 रुपए का मार्जिन पे यहाँ पे ट्रेड हुआ है इस दिन। अगला दिन यदि मैं देखूंगा तो ओपन जो हुई है कैंडल वो 2615 पे हुई, परंतु लोअर में फिर से मिला मुझे 2590 का मिला, परंतु अगला फिर से क्रॉस जब हुआ तो उसने जो क्लोजिंग दिया है वो 2645 रुपए पे क्लोजिंग दिया है, जो क्लोजिंग मॉर्निंग स्टार की तरह बनाने की कोशिश करता है। तो जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं वो दिन में इसको वॉच करते हैं, वॉच करते हुए वो देखते हैं कि अब मॉर्निंग स्टार बनने वाला है। जब बनने वाला है तो वो क्या करता है कि ये जो 2619 रुपए जो इसका डे हाई था उसके ऊपर, मतलब मैं जो आपको यदि देता उस दिन का कॉल, तो 2620 रुपए के ऊपर मैं आपको इसको खरीदने को बोलता कि जब भी 2620 रुपए के ऊपर जाए तब खरीद लो, और इंट्राडे यदि कम करना है तो 25 रुपए 30 रुपए का प्रॉफिट, यदि 1% का प्रॉफिट एक दिन में आपको मिल रहा है तो उसको पॉकेट करो, काम खत्म करो। मतलब 10 दिन के लिए वेट करना कि 10% होगा, उसकी जगह एक दिन में यदि आपके ब्रोकरेज वगैरह और वो सब चीजें फिट होती है तो आप 1% से 2% का प्रॉफिट यदि डे में कमा रहे हैं तो आप कमा लीजिए और उसको लॉक कर दीजिए। पर वो केवल उन लोगों के लिए जो बहुत एक्टिव ट्रेडर्स हैं, मतलब जो इनएक्टिव ट्रेडर्स हैं, जिनको अपना काम करना है, अपनी नौकरी करना है, अपना बिजनेस करना है, उसके लिए कभी भी दिन में मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। परंतु जो एक्टिव ट्रेडर्स रहेंगे उनके लिए 1% एक दिन का, और ऐसे 200 दिन है, 200 में से ऐसा मानो कि 50 दिन आपका चीजें गलत होगी, 150 दिन आपकी चीजें सही होगी, तो आप 100 दिन प्रॉफिट तो पक्का कमाने वाले हैं। तो 100 दिन प्रॉफिट कमाना मतलब 1% का प्रॉफिट कमाना, साल भर में आप अपना अमाउंट जो है वो डबल करने वाले हैं। तो ये जो है ये बहुत एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो वो हर दिन वर्कआउट कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो है आपको सेकेंडरी ट्रेंड है या नहीं है वो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, परंतु इसके बाद में जब यहाँ पे वापस से एक और डोजी कैंडल मिली, मतलब अब ये क्या हो रहा है, ये अपसाइड है, फिर से डोजी कैंडल मिली, मतलब अब आपको फिर से सावधान होना जरूरी है।
क्योंकि यहाँ पे फिर से बुलिश कैंडल और रेगुलर कैंडल मिलती तो कोई तकलीफ नहीं थी, परंतु यहाँ पे फिर से डोजी कैंडल मिल रही है। रिवर्सल के साइन फिर से हो सकते हैं, पर यहाँ पे भी उसको मौका मिला था, मतलब उसको ऐसा नहीं था कि एक दिन में, ये केवल गैप डाउन ओपनिंग जब बहुत बड़ी होती है मार्केट में। शंभू सिंह रघुवंशी है क्या इसमें साथ में अभी? डॉक्टर साहब, ये डोजी कैंडल को कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हेलो, हाँ हाँ करेक्ट, रघुवंशी नहीं है। हाँ, रघुवंशी को भी संजय एक बार बोलना, जरा बोलना, टाइम निकाल ले। हाँ मैं बोलना, बैंक जो है वो संडे को बंद रहती है। हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ उसको। अभी ये अभी बीच में ही कॉल करता हूँ उसको जरा एक बार। तो यहाँ पे जो है डोजी कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, वो मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन मैं अभी हल बताऊंगा। मतलब ये जो अपना आज का जो डिस्कशन होगा ना, इसके बाद जो सेकंड, अभी फिर से हम लॉग इन होएंगे तो हम 2 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हुए मेरे उस पे दिखा रहा है वो। तो मीटिंग ये जैसे ही एंड होती है, इस मीटिंग के बाद में हम सबसे पहले कैंडल स्टिक ही पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में, क्योंकि जब मैं आपसे ये डिस्कशन करता हूं तो मैं आपको कैंडल और ये सब पे बात करना चालू कर देता हूं। और मैंने आपको बोला है कि बहुत ज्यादा नॉलेज होना अभी हाल एज सच जरूरी नहीं है, बस केवल फील करें कि इस ढंग की कैंडल जो है वो डोजी कैंडल कहलाती है। अब वो डोजी क्या होती है वो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे ये जो वर्कआउट, जी नहीं, ठीक है ओके। तो सुमित, यहाँ से जब ये डाउन जा रहा था तो ये सेकेंडरी है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई इमीडिएट नहीं होता है। ये आइडेंटिफाई होने के लिए टाइम लगता है, 15 दिन से 20 दिन, तब आपको समझ में आता है। क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो 3 महीने तक का हो सकता है, कुछ वीक से लेके 3 महीने तक का हो सकता है। तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, देयर इज सर्टन करेक्शन, और वो जो करेक्शन है वो मेन प्राइमरी ट्रेंड की तरह नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है सेकेंडरी ट्रेंड की परिभाषा में आने वाला है, तो हम उसको जो है वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर, जस्ट लास्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस वेरी सेम पॉइंट। ये जो हाइपोथेटिकल कॉल आपने बताया उस दिन इंट्राडे बेसिस का, उसका आप स्टॉप लॉस कैसे फिगर आउट करते हैं कि मैं 2600 उसका स्टॉप लॉस, ये वाली जो डोजी कैंडल है उसका जो लोअर पॉइंट है वो उसका स्टॉप लॉस हो गया। ओके, परफेक्ट सर, थैंक यू। इमीडिएट मिल जाता है अपने को। और इसके अलावा यदि और सेफर साइड में जाना है तो इसके जो प्रीवियस कैंडल है, मतलब मैंने ये जो बोला कि ये भाई मॉर्निंग स्टार बनने वाला है, तो मॉर्निंग स्टार टूटेगा कैसे? इस कैंडल के लोअर साइड के नीचे यदि चले गया तो इस फॉर्मेशन को मॉर्निंग स्टार बोलूंगा ही नहीं। इसलिए यदि उस दिन हमने पोजीशन ली है तो इसका जो क्लोजिंग है, मतलब 2580 रुपए है, उसको हम ले सकते थे। मैं फिर से वही स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। दिख रहा है? या दिख रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाउन की, अप की, ये इसको और तरीके से देखोगे तो फिर वो क्लियर दिखने लगता है कि हाँ, ये जो है ये सेकेंडरी ट्रेंड बेसिकली 1 से लेके 2 तक का है। और उसमें जो वो जो माइनर ट्रेंड मैंने जो बोला था, वो यहाँ पे ये माइनर ट्रेंड मिला, फिर से माइनर ट्रेंड मिला। इसी के अंदर आदमी ट्रैप हो जाता है, उसको ये लगता है यहाँ से आगे बढ़ने वाला है, और उसने यदि होल्ड करके रख लिया तो वो यहाँ तक नीचे जाता है, इसलिए जो है ये प्रॉब्लम होती है। जी सुमित, क्वेश्चन आंसर मिल गया? जी सर, पूरा क्लियर है, थैंक यू। राइट। तो सर एक बार ये डोजी ट्रेंड का बता दें सर आप। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ। ये आपने एक मोटे तौर पे मैंने आपको ये एशियन पेंट का जो है कुछ चीजें यहाँ पे हमने यूज करके और बताई। अब मैं आपके पास वापस लौट के आता हूँ इन ओरिजिनल इलियट वेव को मैं जरा अभी हाल हटा रहा हूँ, और सबसे पहले अपन कैंडल स्टिक पे यूज करने चालू करते हैं। यस, कैंडल स्टिक। सबसे पहले कैंडल स्टिक कैसे बनती है वो पहले हम बात करते हैं। बेसिकली देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक।
एंड मोर देन 3 आल्सो, मतलब और भी ट्रेंड होते हैं जिसमें आपको पैटर्न बनते हैं जिसमें 3 से ज्यादा भी कैंडल हो सकती है। तो जब हम ट्रिपल कैंडल स्टिक या उससे ज्यादा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कैंडल स्टिक क्या होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक कितनी होती है, डबल कितनी होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, ये एक कैंडल स्टिक है। ये कैंडल स्टिक में लेफ्ट वाली जो है एक रेड कैंडल बनाई है, एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो 2 कैंडल है मेरे पास, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। ये किसी भी टाइम पीरियड की हो सकती है। अभी हमने यदि बोला कि आवरली चार्ट है तो 1 आवर की होगी, डेली चार्ट है तो 1 डे की होगी, वीकली चार्ट है तो 1 वीक की होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब आपके पास जो भी कुछ चार्टिंग होती है वो सारी चार्टिंग में जो भी कैंडल बनती है वो कैंडल उस पर्टिकुलर पीरियड की होती है। अब वो पीरियड जो है 1 मिनट का हो सकता है, वो 1 आवर का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप जैसे भी उस सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी है उस ढंग का वो बिल्कुल आपको कैंडल स्टिक बना के देगा। तो कैंडल स्टिक जब बनती है तो उसका फॉर्मेशन हम समझे। यदि हम इसको आवरली चार्ट, ये मैंने यहाँ पे जो लिया है इट इज ऑन दी आवरली चार्ट। तो जब हम आवरली चार्ट पे एक कैंडल बना रहे हैं, मतलब 1 घंटे में जब इसका 1 आवर चालू हुआ, तो 1 आवर मैंने माना कि 10:30 बजे का टाइम मैंने लिया है, तो 10:30 बजे का टाइम चालू हुआ। तो उस टाइम फ्रेम में 10:30 बजे जो ओपनिंग प्राइस थी वो ये यहाँ पे शो हो रही है कि ओपन प्राइस फॉर द सिलेक्टेड पीरियड। 1 दिन का है तो 1 दिन की ये पहली वाली प्राइस है। उसके बाद दिन में हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर गया हो, पहले ऊपर गया हो, बाद में ऊपर गया हो, ये कभी भी हो सकता है। परंतु ये नीचे गया, इतना नीचे तक गया, इतना ऊपर तक गया। पहले नीचे जा सकता है फिर ऊपर जा सकता है, या पहले थोड़ा नीचे जाके ऊपर जा सकता है फिर नीचे जा सकता है। ये दिन में वेरिएशन कैसा भी हो सकता है इसका। तो ये जो वेरिएशन हुआ उस दिन के वेरिएशन में उस पीरियड के लिए, मान लो मैं 1 दिन की बात कर रहा हूं, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये उसकी लोएस्ट प्राइस है। इस प्राइस पे वो क्लोज हुआ। ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस यदि कम है, ओपनिंग प्राइस आपकी ज्यादा है, क्लोजिंग प्राइस आपकी कम है, यदि इस ढंग का स्ट्रक्चर है तो दिन में क्या हुआ, बुलिश हुआ कि बेरिश हुआ? बेरिश हुआ। बेरिश हुआ, क्योंकि सवेरे जो प्राइस थी वो ज्यादा थी और जब बंद हुआ है तो प्राइस कम हुआ। मतलब दिन भर का ट्रेंड जो भी कुछ रहा हो, पर एंड ऑफ द डे ट्रेंड ये मिला कि भाई बियर हावी रहे, उसने जो है प्राइस को डाउन लेके आया। तो इसको भी ऐसा समझे अपन। यस सर, इसे टॉप पे जो अभी ओपनिंग है वो 10:30 बजे की और ये क्लोजिंग 11:30 की है, उसी के बीच का ये रेट में डाउन हुआ है ना उस दिन, उस घंटे में, उस आवर में, उस 1 घंटे में ये डाउन हुआ है। यदि सपोज मैं मान लूं कि 10:30 बजे ये 100 का पॉइंट का रेट था इसका, ठीक है, और 11:30 बजे शायद 90 पे आ गया। हाँ, इस बीच में वो चाहे 110 पे भी गया हो या 85 पे भी गया हो, तो लेकिन अपन 100 और 90 के बीच में उसको 1 आवर का मानेंगे ना, तभी ये जो रेट पूरा आ रहा है बार वहीं 100% बिल्कुल सही है। मतलब सवेरे 100 रुपए पे खुला, 100 रुपए से लेके जो है वो 105 रुपए तक ऊपर गया। उसके बाद में यहाँ पे ये 95 रुपए पे नीचे गया और 97 रुपए पे ये क्लोज हुआ। मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए 97, तो सवेरे 100 था, 97 पे क्लोज हुआ। इसका मतलब है कि ये बेरिश कैंडल बनेगी, मतलब रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, यस सर, आगे राइट, थैंक यू सर। अब इसी ढंग से मैं जो है ग्रीन कैंडल का एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन हुआ, मतलब यहाँ पे ये जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पे 100 रुपए है, ओपन हुआ 100 रुपए पे, ये गया ऊपर 107 रुपए तक। फिर उसी पीरियड में नीचे शायद ये 93 तक भी चले गया, परंतु फिर यहाँ से रिकवर हुआ
और उसके बाद में 105 102 पे कहीं पे जाके मान लो ये क्लोज हुआ। तो 100 रुपए पे चालू हुआ था, 102 103 105 जिस भी रेट पे ये क्लोज हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल बनी। उसके दिन में मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में ये हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर गई हो, थोड़ा सा नीचे भी गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु एंड ऑफ द पीरियड यदि ओपनिंग प्राइस से ज्यादा प्राइस पे क्लोज हुआ तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल। क्लियर? या क्लियर? जी सर, और इसके साथ में ही हमको वॉल्यूम एनालिसिस भी क्लब करना है, मतलब टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्स करना है। मतलब अभी या हम जो ले रहे हैं एक टुकड़ा ले रहे हैं, मतलब हम केवल एक कैंडल स्टिक पे अभी बात कर रहे हैं। अब कैंडल स्टिक के साथ में प्रीवियस कैंडल स्टिक क्या थी, एडीएक्स क्या चल रहा था, आरएसआई क्या चल रहा था, स्टोचस्टिक क्या चल रहा था, बाकी ट्रेंड अप था डाउन था, ये सब चीजें अलग है। अभी हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं कि एक कैंडल वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है और उसका मीन क्या है। यदि पहले ज्यादा था रेट और नीचे बियर्स ने उसको पुश करा, बिल्कुल खींच खींच के नीचे लेके आए, मतलब उसने जो है उस रेट को नीचे दबा दिया, 100 रुपए से लेके मान लो 97 रुपए तक लेके आए, तो 97 इज लोअर देन 100 रुपीज। इसका मतलब है कि बियर्स हावी थे उस पीरियड में, इसलिए जो है ये बियरिश कैंडल बनी। इसका रिवर्स ट्रू है, मतलब 100 रुपए पे ओपन हुआ परंतु बियर्स ने कोशिश करी उसको नीचे और लाने की, 97 93 तक भी लेके आए, परंतु बुल्स फिर से इंटर हुए, उन्होंने उसको खरीदना चालू किया तो 100 रुपए भी क्रॉस किया, 100 रुपए से 101 102 105 आए, 110 तक भी गया, परंतु उसने और खींच के नीचे लेके आए, 107 पे बंद किया। परंतु एंड ऑफ द डे बियर्स का पलड़ा नीचे रहा, बुल्स का पलड़ा भारी रहा, वो 107 पे क्लोज करने में कामयाब हो गए। इसका मतलब है कि कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल मिली और उसी कैंडल को ग्रीन कैंडल, मतलब हम बुलिश बोलते हैं, इसलिए उसको बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल बोलेंगे। ये मेरी कैंडल है ये। और उसी को इसकी टर्मिनोलॉजी में 3 चीजें होती है। इसको हम बोलते हैं रियल बॉडी, मतलब यहाँ पे हम बात करें तो ये जो लाल पूरा दिख रहा है इसको हम रियल बॉडी बोलेंगे, ये जो ग्रीन दिख रहा है इसको भी हम रियल बॉडी बोलेंगे, और इसके ऊपर जो बना हुआ है इसको हम शेडो बोलते हैं या वीक बोलते हैं, क्योंकि कैंडल में वीक होती है ऊपर, इसमें ऊपर नीचे दोनों साइड में वीक हो सकती है। तो ये नीचे की ये वीक है, ये ऊपर की वीक है, ये ऊपर वीक है, ये नीचे वीक है। यहाँ पे इसको हम अपर शेडो बोलते हैं, इसको लोअर शेडो बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी हम बार बार यूज करने वाले हैं कि रियल बॉडी क्या है, अपर शेडो कितनी है, लोअर शेडो कितनी है, और इसी के हिसाब से फिर हम उस कैंडल को नाम देने वाले हैं, जिसमें हम डोजी, सिंगल कैंडल डोजी होती है तो उसको क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो 3 टर्म आपको याद रखना है। पहली बॉडी ऑफ द कैंडल, सेकंड अपर वीक या लोअर वीक या अपर शेडो या लोअर शेडो, और पूरी की पूरी कैंडल। मतलब जब हम कैंडल बोलेंगे तो ये पूरा, जिसमें वीक भी लेंगे, बॉडी भी लेंगे, लोअर वीक भी लेंगे, और जब हम इसके 3 टुकड़े करेंगे तो अपर शेडो बोलेंगे, रियल बॉडी बोलेंगे और लोअर शेडो बोलेंगे। तो इन चीजों के साथ ही इसको हम कैंडल बोलते हैं। और ये इसकी शेप जो है वो बेसिकली कैंडल की होती है, और जापानीज लोगों ने इसको चालू किया था। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम लिटरेचर जो है जापानीज के पास अवेलेबल है। तो ये कैंडल है, फील्ड कैंडल, हालो कैंडल, और ये सब हम बाद में बात करेंगे, वो कोई बहुत ऐसा जरूरी भी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं सिंगल कैंडल पैटर्न्स। सिंगल कैंडल पैटर्न्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, इस ढंग के बहुत सारे अलग अलग टाइप की कैंडल होती है। पहली कैंडल जिसको हम बोलते हैं वो डोजी कैंडल कहलाती है। डोजी कैंडल बाय इट्स डे। अच्छा, यहाँ तक और किसी को कुछ पूछना है या डिस्कशन करना है चार्ट पे या किसी चीज पे?
मनीष, गौरव, बाकी नो सर, मुझे नो पता सर, थैंक यू। नो सर। ये भाई Thank you. B5E9 DBE7 ये कौन है, जरा नाम बता दें अपना। आई हैव आस्क्ड टू अनम्यूट। आप लोगों का स्वागत है, 100% स्वागत है, पर नाम तो बताना पड़ेगा। हेलो, आई एम एके सिंह हियर जी, शंभू, आई एम एके सिंह हियर। सेंट्रियम वाली से सब्जी लेके इधर ही आ जाओ, मत जाओ। फिर वो चलता है अपन। क्या संदीप, आवाज नहीं आई। हेलो। हाँ जी, नहीं बस सब ठीक है, चल रहा है बराबर, चल रहा ठीक है। नहीं, ये कौन है? B5E9 कौन है भाई? अरे शंभू, शंभू। अरे शंभू भाई नाम लिख लो ना अपना। अरे अपना नाम नहीं लिख पाया जल्दी में मैंने। अरे यार कोई मैं बात हूँ नहीं, बस। मैं लिख देता हूँ। हाँ, शंभू। मैं तुम्हारा भगवान शंभू को तो प्रणाम करना पड़ता है, इसलिए नाम के साथ बात करेंगे अपन, है ना? ठीक है। एंड विश प्रॉफिट कौन है भाई? मेरा पासवर्ड ही लिख दिया। पता नहीं। अरे वो गलती से मेरा टाइप करना नाम। अच्छा, आपका ठीक है। चौधरी साहब, चौधरी जी। हाँ चौधरी जी, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। राइट। सो डोजी कैंडल, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो डोजी कैंडल, सबसे पहली कैंडल जो होती है उसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। इस कैंडल में बॉडी होती ही नहीं है। बॉडी नहीं होती है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम इंटरप्रेट करें तो ओपन प्राइस जो होती है और क्लोज प्राइस जो होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। थ्योरेटिकल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। जैसे एग्जांपल, 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए पे ओपन हुआ, 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक ऊपर गया, 104 रुपए तक ऊपर गया, या 103 रुपए ऊपर गया, नीचे भी जो है वो 97 तक गया, परंतु एंड ऑफ द डे वापस 99 रुपए 90 पैसे पे, 99 रुपए 80 पैसे पे, या 100 रुपए 20 पैसे, 100 रुपए 25 पैसे, इतने पे यदि वो क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो रियल बॉडी है वो बहुत छोटी बनेगी। यहाँ पे फिर से मैं ओरिजिनल कैंडल पे मैं आता हूँ। ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल की अपन बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे जो है ये 100 रुपए पे मान लो ओपन हुआ, ऊपर तक जाते जाते 104 रुपए तक गया, नीचे आते आते 97 तक गया, और क्लोज जो हुआ वो इतना ऊपर होने की बजाय यहीं पे क्लोज हो गया। मतलब 100 रुपए 10 पैसे, 100 रुपए 20 पैसे पे यदि वो क्लोज हुआ, तो इसकी जो कैंडल बनेगी वो आप देखें, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इस ढंग की कैंडल बनेगी वो। मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर तक गया, नीचे तक भी गया, परंतु एंड ऑफ द डे वापस आसपास में आके बंद हुआ। तो ये वाली जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। अब इसमें डिफरेंस थ्योरेटिकल बोलेंगे तो क्या होता है कि इस ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मतलब 100 रुपए के 100 रुपए पे ही क्लोज होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफिकेशन जब किया तो डोजी कैंडल में छोटा सा वेरिएशन यदि है, रेंज है थोड़ी सी, और वो रेंज जो रहती है वो नॉर्मली हम पॉइंट में बात करते हैं, तो करीब जो है सबका अपना अपना गणित होता है। हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई यदि दो एक पॉइंट ऊपर और नीचे यदि होती है, मतलब 0.05 ऊपर या 0.05 नीचे यदि होती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उतना परसेंटेज के टर्म में हम बात कर सकते हैं और वर्कआउट करा जा सकता है। तो जब ये जो पॉइंट वाली बात होती है, मतलब बहुत कम रेशो में यदि हमने उसको चेंज किया तो कोई तकलीफ नहीं है, उस कैंडल को हम डोजी कैंडल बोल सकते हैं। तो डोजी कैंडल बेसिकली ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है या ऑलमोस्ट सेम होती है, देन इट इज कॉल्ड डोजी कैंडल। अब मैंने जो आपको चार्ट बताया था यहाँ पे, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ मुझे डोजी कैंडल मिली थी और डोजी कैंडल के साथ हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इस
चार्ट को अब आप देखें, फिर से याद करें। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये डाउन ट्रेंड है और ये डोजी कैंडल। अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाया, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो क्लोजिंग ओपनिंग करीब करीब सेम है। यहाँ पे यदि एग्जैक्ट वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे तो आप वहां पे देखें कि ओपनिंग थी 92 रुपीज पे और क्लोजिंग हुई थी 88 रुपीज पे। अब 2500 रुपए का शेयर है और वहां पे 4 रुपए अप या डाउन उसमें मिल रहा है। तो 2500 रुपए पे 4 रुपए तो मतलब वो 0.01 भी नहीं हो रहा है अभी हाल अपने लिए। तो ऐसा हम यदि हम बात करें तो उसको हम डोजी कैंडल बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं आपको डोजी कैंडल बोला था। यहाँ पे भी प्राइस देखेंगे तो 26 रुपीज और 16 रुपीज, मतलब 10 रुपए का अंतर था। अब 2700 रुपए पे 10 रुपए का अंतर आपके पास यदि आता है तो 2700 रुपए पे 10 रुपए बोलेंगे तो 0.003 उसका रेशो यदि ले रहा हूं तो 0.003 है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा अंतर उसके अंदर नहीं है, तो वी कैन ऑलवेज टेक। अब कई लोग जो है उसको 0.5 तक का लेते हैं, कई लोग 0.2 तक का लेते हैं, कई लोग 0.25 तक का लेते हैं। परसेंटेज टर्म में मतलब 25 पैसे ऊपर नीचे यदि हो जाता है तो उसको कोई बहुत ज्यादा उसमें कैंडल को अलग नहीं मानते हैं। नियर टू डोजी या डोजी उसको मान लिया जाता है। तो आप और हम जो थंब रूल यूज कर सकते हैं वो 25 पैसे का थंब रूल यूज कर सकते हैं कि 25 पैसे 30 पैसे यदि ऊपर नीचे है, 25 पैसे 30 पैसे ऑन ए परसेंटेज बेसिस, मतलब 100 रुपए पे 25 रुपए ऊपर नीचे यदि होता है तो उसको 25 पैसे ऊपर नीचे होता है तो 25 पैसे को हम मानते हैं कि अब डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जो है ये फॉर्मेशन यहाँ पे डोजी कैंडल एक बनी, ये डोजी कैंडल दूसरी बनी। इसी ढंग से और आगे भी ढूंढेंगे तो डोजी, ये भी डोजी टाइप की है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। ये सब अनक्लियर है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली डोजी है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो 82 एंड 82.70 मतलब 30 पैसे का भी अंतर नहीं था 2300 रुपए पे। तो ये जो है एग्जैक्टली डोजी थी। ये वाली जो कैंडल्स हैं इनको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। अब डोजी कैंडल भी अलग अलग टाइप की होती है। यहाँ पे आप फिर से डोजी कैंडल पे यदि हम आते हैं तो यहाँ पे 4 टाइप की डोजी कैंडल दिखा रखी है। पहली 4 प्राइस डोजी, जिसमें चारों प्राइस सेम है, मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ उसी प्राइस को वो हाई रहा, उसी प्राइस का लो रहा और उसी प्राइस पे क्लोज हुआ। ये नॉर्मली कैंडल तब मिलती है हमें जब सर्किट लगे हुए रहते हैं, चाहे वो अपर सर्किट होता है चाहे लोअर सर्किट होता है। कोई याद करेंगे एक आध कोई शेयर जिसमें सर्किट अभी चल रहा हो या चला था? आर पावर। आर पावर आर पावर आर पावर है या एक फार्मा है छोटा सा अंबालाल सारा। ये आर पावर का मैं आपको चार्ट दिखाया। यहाँ पे आप देखो ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर जब सर्किट लगा था, यहाँ पे कई बार लगा है, यहाँ पे ये सर्किट लगा हुआ है, उसके बाद में अगला सर्किट लगा हुआ है। ये जो सर्किट्स वाले जितने पोजीशन है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक सर्किट लगा हुआ है, ये दूसरा सर्किट लगा हुआ है। 4 रुपए 90 पैसे हाई लो ओपन क्लोज चारों। तो ये जो है ये वाले सर्किट्स जब भी लगते हैं चाहे वो अपर सर्किट हो चाहे लोअर सर्किट। मुझे एक शेयर याद आता है जो मेरे पास बहुत बरसों से रखा हुआ है और वो वाला ही एक शेयर था जिसमें लेट्स सी, उस शेयर को मैं पहले आपको लाता हूं तो आपको देख के समझेगा। MTNL नहीं, सीरीज ऑफ सर्किट्स, मतलब एक सर्किट नहीं। करेक्ट। एक और लगा था ऐसा, पहले सिंटेक्स में हुआ था ये। स्टॉक अल्का देखते हैं भाई। अच्छा टी ग्रुप में है ना वो, सॉरी जेड 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 जेड, या तो जेड में मिलेगा या टी में मिलेगा।
टी 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 टी। नहीं दिख रहा है भाई, ऐसा क्यों, पता नहीं। एक्स टी, एक तो टी भी होता है और एक एक्स टी भी होता है। अल्का इंडिया, अब देखो इसका चार्ट आप देखोगे तो आपको सारे सर्किट के अलावा कुछ भी नहीं दिखता रहेगा। दिख रहा है, ये अपर सर्किट दिख रहा है आपको, चार्ट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सर्किट देखो आप इसका, ये सर्किट सर्किट सर्किट, यहाँ पे जरूर ड्रैगन फ्लाई, डोजी और वो दिख रही है आपको, पर ये सारे सर्किट दिखते हैं। यहाँ पे ये पूरे सर्किट दिखते हैं। ये सारे सर्किट सर्किट में यदि आप देखोगे, इसके बाद में यहाँ पे केवल ये एक कैंडल आपको, रेड कैंडल, थोड़ी सी मैं यदि इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, अब मेरा ख्याल है स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी वो एक कैंडल, ये दिख रही है? यस यस। ये जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल स्टिक में यदि आप देखेंगे तो ये जो है ये सर्किट सर्किट, ये मैक्सिमम इस ढंग की जो 4 प्राइस डोजी है वो उसमें मिलती है। अभी ये जो है फिर से अपर सर्किट पे चल रहा है, और ये लोअर सर्किट मतलब यहाँ से 80-84 पैसे या कुछ गया था, ये मैक्सिमम 81 पैसा, और ये जो है ये 19 पैसे पे ये जिंदगी भर चलता रहा, और 19 पैसे के बाद में यहाँ से 80 पैसा एंड नीचे में फिर से ये 31 पैसे पे आया, और अभी हाल फिर अपर सर्किट में चल रहा है। 46 पैसा इसकी प्राइस है। ये शेयर मुझे इसलिए ध्यान है कि जब शुरू में बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस और ये सब चीजें हम नहीं करते थे, तब ये शेयर में कभी सिंगल डे में जब मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था तो इट वाज सिंगल डे बहुत एक्यूमुलेशन करके, और प्रॉफिट लोअर सर्किट होने वाला था उस दिन, और उसी दिन मैंने इसको आउट किया था। तो 93,000 रुपीज सिंगल डे में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। अब 93,000 रुपीज बिफोर से 12 इयर्स आर मोर, 12 इयर्स तो शायद 12 इयर्स तो मुझे मेडिकैप्स में हो गए हैं। आईईटी डीएवीवी में था मैं, तब की बात है, मतलब 17 साल मान लें आप मोटे तौर पे। 17 साल पहले यदि सिंगल डे में लाख रुपए, 93,000 रुपए का कोई प्रॉफिट है, कई दिनों तक मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हो कि आज से इतने दिनों पहले यदि कोई चीजें होती है, इसलिए ये शेयर मुझे ध्यान है कि हाँ ये जो नॉर्मली इस सर्किट में और इस ढंग से ये चलता रहता है। आज उस अमाउंट की वैल्यू सर लगभग 15 लाख के आसपास हो गई है। हाँ हो सकती है, मतलब यदि हम 15 साल में यदि हम 5 साल में डबल भी बोले तो 2 लाख, 4 लाख और 8 लाख रुपए तो कम से कम है। सिंगल डे प्रॉफिट इज 8 लाख रुपीज। तो दिस इज आज की दिन में भी 8 लाख रुपए सिंगल डे प्रॉफिट इज टू मच, मतलब इतना आसान नहीं है किसी को भी कमाना। बट एनीवे सही है। मैं जो आपको लेके आया था कि ये जो है दिस इज कैंडल विच इज वी कॉल इट एज 4 प्राइस डोजी। ये कहाँ मिलती है वो मैंने बताया। सेकंड इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में यदि हम देखें तो ये वाली कैंडल मिलेगी। अब इस कैंडल में क्या खासियत होगी, ओपनिंग प्राइस ये है, हाई प्राइस भी यही रहेगी, लो प्राइस कहीं नीचे जा रही है ना, मतलब ये यहां तक जा रहा है, बिल्कुल नीचे तक जा रहा है, और एंड ऑफ द डे वापस आके और क्लोज हो रहा है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी का इंटरप्रिटेशन क्या है? ओपनिंग तो किसी प्राइस पे हो गई, अब दिन में क्या हुआ, बियर्स हावी हुए, बियर्स उसको एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, बियर्स आए तो बियर्स ने उसकी टांग खींची, नीचे तक खींच के लेके जाने लगे, बहुत नीचे ले जाने की कोशिश भी कर ली, वो सफल भी हुए, वो यहां तक आए, इस जगह तक आए, परंतु एंड ऑफ द डे वापस बियर्स ने एंट्री ली, उन्होंने उसको खींच के वापस ऊपर लेके गए,
और जो ओपनिंग प्राइस थी वहां पे ले जाके उसको क्लोज कर दिया। मतलब दिन भर में दोनों के बीच में अच्छी खासी तनातनी हुई, रस्साकशी हुई, खींचा, और उसके बाद में एंड ऑफ द डे कहां पे जाके बंद हुए, वो ऊपर की प्राइस पे जाके बंद हो गए। ये जो है, दिस इज हाउ ड्रैगन फ्लाई डोजी इज देयर। ये वाला, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आगे क्या होगा, इसको हम और समझेंगे कि ये सिंगल ड्रैगन फ्लाई डोजी यदि हमको कहीं दिखती है, बेसिक थ्योरी मैंने आपको बता दी कि भाई प्राइस ओपन हुई, दिन में बियर्स ने उसको नीचे ले जाने की कोशिश करी, बुल्स वापस इंटर हुए, उन्होंने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, ऊपर ले जाने में वो सफल हुए और उन्होंने वहां पे जाके क्लोज किया जहां पे ये ओपन हुए थे। तो उस को हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। कोशिश ये होती है कि नेक्स्ट डे यदि ये ऊपर और ऊपर ओपन हुआ, मतलब बुल्स पूरे हावी थे पिछली बार और ज्यादा हावी हुए, तो वो बुलिश हो जाएगा, फ्लाई होगा, इसलिए उसका नाम इस ढंग से उन्होंने यूज किया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी। मतलब वो ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह जो है, डोजी तो है कैंडल, पर वो फ्लाई करने वाला है, बैठा हुआ है, कोशिश किया, आज उसने जो है अपना धरातल बनाया, मार्ग बनाया, अपनी उड़ान लेने के लिए कोई प्लेन बना चुका, और अगली बार वो उड़ने वाला है। दिस इज हाउ द ड्रैगन फ्लाई डोजी इज मीनिंग। अब मैं बहुत डिटेल में अपन जाने की बजाय क्या होता है, अपन प्रैक्टिकली किसी के ऊपर अप्लाई करते हुए देखेंगे तो आपको और मुझे ज्यादा समझ में आएगा, मजा भी आएगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है वो हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उनको और डेप्थ में क्लास की तरह यूज करना है, पर जब हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी ढंग से जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, सॉरी ग्रेव स्टोन डोजी होता है। अब ग्रेव स्टोन डोजी कोई एक बताए, उसी टर्म में बताएं, उसी ढंग से समझाएं जैसा मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई समझाने की कोशिश की थी। कोई भी सर मैं बोलूं? हाँ मनीष सर, इसमें जो क्या बोलते हैं ओपन हुआ है, मान लीजिए 100 के ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है, और ये गया 101, 102, 110 या और कुछ आगे तक गया, मतलब लोगों ने उसको खरीदना चालू किया, लेकिन उसके बीच में जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो जो सेल करने वाले हैं वो भी हावी होते रहे, तो उसको कहीं ना कहीं बियर्स, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब बुल और बियर बोलेंगे तो ज्यादा मजा आता है। बुल तो एंट्री किए तो उसके कारण जो वैल्यू है बढ़ती गई, शायद 105, 110 तक गई। उसके बाद में लेकिन जब वो बियर्स आए तो उसमें डाउन करते करते और क्लोजिंग जो हुई है वो नियर बाय अगेन 100 हुई। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है कि दिन के अंत में कौन हावी रहा? जो क्या बोलना चाहिए, बियर लोग जो है वो हावी रहे, सेलर हावी रहे, तो उन्होंने खींच के प्राइस को सेल कर करके नीचे लेके आ गए और वहां तक ले आए जहां पे ये ओपन हुआ था, तो ये उस जगह आ गए। इस टाइप की डोजी को बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव समझता है वो, ग्रेव है वो ताबूत, जी सर, कब्र। हाँ सर, हाँ कब्र नीचे क्या है यार, कब्र, मोमेडियन, क्या कब्र वो कब्र में या ताबूत में जो नीचे करते हैं ना, तो कब्र होते हैं, उसको ग्रेव बोलते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि अब इसको नीचे ले जाने वाले हैं, तल में ले जाने वाले हैं, उसको नीचे ले जाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया उन्होंने ग्रेव स्टोन डोजी। मतलब अगला दिन जो है यदि बियर से हावी हो गए तो वो उस प्राइस को बहुत नीचे ले जाने वाले। क्लियर है? यस सर, गुड। सो 3 टाइप की डोजी हमने यहाँ पे देख ली। वन इज फॉर प्राइस, उसकी थ्योरी भी हमने समझी और क्यों ऐसा होता है वो भी समझा, ड्रैगन फ्लाई भी देख लिया और ग्रेव स्टोन भी देख लिया। परंतु एक और डोजी होती है जिसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। ओपन प्राइस जो है, दिन में बुल्स आए या बियर्स आए, दोनों आ सकते हैं। पहले हमने माना कि बियर्स आए, तो बियर्स आए, उन्होंने नीचे ले जाने की कोशिश करी, बुल्स ने एंट्री करी,
ऊपर ले जाने की कोशिश करी, यहां तक ले आए, फिर से बियर्स आए, नीचे लेके आए, यहां पे लाके क्लोज कर दिया। इसका रिवर्स भी हो सकता है। ओपन प्राइस यहां पे हुई, बुल्स पहले आए, उन्होंने ऊपर तक लेके गए, बियर्स बाद में हावी हुए, वो नीचे लेके आए, फिर से बुल्स आ गए तो फिर से यहां ले आए। मतलब दिन भर क्या हुआ, बुल्स भी हावी रहे, बियर्स भी हावी रहे, दोनों ने एक दूसरे को बहुत खींचातानी करी, पर न तो बुल्स हावी हो पाए न बियर्स हावी हो पाए। एंड ऑफ द डे वहीं लाके छोड़ दिया, न ऊपर बनाया। मतलब एग्जाम्पल यदि मैं लेता हूं कि 100 रुपए पे स्टॉक ओपन हुआ, 105 तक ऊपर गया, 95 तक नीचे आया और 100 रुपए पे वापस आके क्लोज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि न तो बुल्स के पलड़े में भारी रहा, न बियर्स के पाले में ज्यादा चीजें आई। दोनों कोशिश करके थक गए और आखिरी में जाके वापस 100 रुपए पे सेटल डाउन हो गए कि नहीं भाई, न तू जीता न मैं जीता, अब 100 रुपए पे हम दोनों क्लोज हो गए हैं। तो एंड ऑफ द डे इसलिए इसको बोलते हैं इनडिसिसिव कैंडल। न तो यहाँ पे डिसीजन हुआ कि ऊपर जाना है, न डिसीजन हुआ नीचे आना है। अगला दिन फिर से देखना पड़ेगा कि कौन भारी होता है, जो भारी होगा वो लेके चले जाएगा। मतलब दिल वाले दुल्हनिया कब लेके जाने वाले हैं, जब पूरा घोड़ी और बना और ये सब तैयार होके और खींच ही लिया, अभी केवल बात चल रही है, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, वहां तक नहीं। यहाँ तो जो है अगला दिन देखना पड़ेगा। यदि फाइनल तय हो गया कि अब बुल्स हावी है तो उस डायरेक्शन में चल देगा, बियर्स हावी है तो उस डायरेक्शन में चल देगा। अदरवाइज इट इज इनडिसिसिव कैंडल। यहाँ पे ना तो बुल्स भारी रहे न बियर्स भारी रहे। तो ये जो है, ये मेरे पास जो है डोजी कैंडल के बारे में है, जो अपन ने कभी कभी बीच में यूज किया है। इसके थ्योरेटिकल बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी भी है कि ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, नीचे क्या होता है, टी बनता है या इन्वर्टेड टी बनता है, क्या होता है, क्यों होता है, पर इससे मुझे कोई बहुत मतलब नहीं है। जो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया है, इतना भी हम समझ लें और उसको यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक यदि कोई चार्ट किसी अच्छे उसका देखते हैं, अभी हमने एशियन पेंट देखा था, कोई दूसरा नाम बोलेंगे? टाटा का, सर टाटा का कोई, टाटा टाटा स्टील, टाटा स्टील, ठीक है। कोशिश करें कि हमें ना BSE 30 वाले स्टॉक ही बात करें। ये हालांकि निफ्टी 50 में है इसलिए मैं ले रहा हूं इसको, पर टाटा स्टील जो है वो उससे बाहर हो चुका है, आपके BSE 30 में नहीं है, इसलिए ये जो है ये चार्ट है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसको डेली की बजाय मैं थोड़ा सा जो है 30 मिनट्स का लगाता हूं, तो वो आपको वो कैंडल्स जो अपन बात कर रहे हैं वो दिखेगी थोड़ी बहुत। क्योंकि ये जो अच्छे शेयर्स होते हैं वहां पे इस ढंग के कैंडल्स मिलना और बनना इतना आसान होता नहीं है। यहाँ पे आप देखो, आपको कुछ कैंडल्स दिखेगी जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकोगे, और थोड़ा सा और लोअर साइड में जाऊंगा, 15 मिनट के चार्ट में जाऊंगा तो आपको और अच्छी दिखेगी, 5 मिनट में तो पक्का दिखेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे जरा आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और उसके बाद का इंटरप्रिटेशन अपन बात कर सकते हैं। लेफ्ट से मैं चलता हूं, आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, आप मुझे रोकोगे कि यहाँ पे आपको दिखती है। हाँ सर, हाँ वो दिख रही सेकंड वाली जो है ना? नहीं, बहुत क्लियरली यदि देखोगे तो यहाँ पे एक दिख रही है, यस, है ना? ये जो है वो लॉन्ग लेग्ड है, परंतु एग्जैक्टली बीच में नहीं है। ओपन यहाँ है, लोअर में यहाँ तक गई, अपर में यहाँ तक गई, ऐसा होके और बंद हुआ है।
यदि मैं ड्रैगन, इसको फिर से यदि जो हमने अभी तक डिस्कशन किया उसी पे हम लेके आते हैं, 2 मिनट बचे हैं इसलिए हम इसको अब क्लोज करेंगे यहीं पे। ये जो है ये डाउन ट्रेंड दिखता है मुझे, है ना, दिख रहा है डाउन ट्रेंड? यस सर। इस डाउन ट्रेंड में यदि मुझे इनडिसिसिव कैंडल मतलब डोजी कैंडल मिली है तो चांस है कि यहां से चेंज होगा। चांस क्या है? ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में यदि मुझे ये चेंज मिलता है तो ये यहाँ पे क्लोज जो हुआ था वो 51 रुपए पे क्लोज हुआ था, और यदि मैंने यहाँ पे अगली वाली कैंडल 51 रुपए 50 पैसे पे तो 50 रुपए पे ओपन हुई पर वो 65 रुपीज तक गई है, मतलब 15 रुपए उसको मिला है यहाँ पे, 10-15 रुपए उसको मिल रहा है क्योंकि 64 पे क्लोज हुई है। तो 10-15 रुपए यदि आपको मिलता है और 15 मिनट में मिलता है ओवर ए 1000 रुपीज आल्सो, ऐसा मान लें 15 रुपए मिलता है तो बुरा नहीं है यदि 10-15 मिनट में मिलता है। तो ये वो उन ट्रेडर्स के लिए है जो डे ट्रेडिंग करता है, पर उसको फिर ये 15 मिनट के बाद इसको लोअर चार्ट भी देखना जरूरी है। मतलब वो जो वर्कआउट करेगा लेने के बाद में वो 5 मिनट के और 3 मिनट के चार्ट में यहाँ पे उसको वर्कआउट करना है। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 15 मिनट को 3 टुकड़े में बांट दिया उसने, तो ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट यहाँ पे बराबर उसको व्हाइट सोल्जर्स मिलते रहे। और ये व्हाइट सोल्जर के बाद ये जो पहली वाली कैंडल मिली, जो रेड कैंडल मिली, तो यहाँ पे उसको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। तो उसको जो है यहाँ पे यदि उसने एंट्री ली मान लो 51 रुपए पे और इसके लोअर एंड पे भी उसने क्लोज किया मतलब 64 रुपीज पे क्लोज किया तो उसको 14 रुपए मिल गए। तो ठीक है, 14 रुपए जो है यदि 20 मिनट में उसने 14 रुपए कमा लिए तो काफी कमा लिया।